लोक हित की बात करने वाले लोग हैं और वहाँ पर जाकर के जब इस प्रकार की बात करते हैं तो मैं ये मानता हूँ कि ये गैर जिम्मेदाराना बयान है, अपरिपक्व बयान है और जनता रणदीप सिंह सुरजेवाला को कभी माफ नहीं करेगी। अरे राक्षसों, भाजपा जजप्पा के राक्षसों, राक्षस हो तुम लोग, राक्षस हो तुम लोग, राक्षस हो तुम लोग। आज वो जनता को, मतदाताओं को आज वो राक्षस कहता है और जब वो अपने स्वार्थ के लिए आएगा तो इसी जनता के चरणों के आगे नतमस्तक होगा। भारतीय जनता पार्टी को जो वोट देता है और भारतीय जनता पार्टी का जो समर्थक है वो राक्षस है, वो राक्षस है, वो राक्षस प्रवृत्ति का व्यक्ति है। इसी जनता को, जिसको उन्होंने राक्षस कहा है, इसी जनता के पैरों में वो नतमस्तक होगा, चाहे इस बात को आप कोरे कागज पर लिख लो। महाभारत की धरती से श्राप 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 देता हूं। रणदीप सिंह सुरजेवाला कितना बड़ा तपस्वी है, कौन सी उसने तपस्या की है कि वो आज वो श्राप देने के काबिल हो गया? उसकी तपस्या क्या तपस्या उसकी? भारतीय जनता पार्टी को जो वोट देता है और भारतीय जनता पार्टी का जो समर्थक है वो राक्षस है, वो राक्षस है, वो राक्षस प्रवृत्ति का व्यक्ति है। रणदीप सिंह सुरजेवाला राहुल गांधी की टीम का एक नालायक सदस्य है। अरे राक्षसों, भाजपा जजप्पा के राक्षसों, राक्षस हो तुम लोग, राक्षस हो तुम लोग, राक्षस हो तुम लोग। ईश्वर रूपी मतदाता, कैथल की भगवान रूपी जनता रणदीप सिंह सुरजेवाला को दोबारा विधानसभा में भेजने का काम नहीं करेगी। देखिए, रणदीप सिंह सुरजेवाला का इस प्रकार का बयान बहुत ही निंदाजनक है, ये बहुत ही गैर जिम्मेदाराना बयान है और इसकी हम भरसक निंदा करते हैं कि उनको इस प्रकार की बातें पब्लिक के बीच में व्यक्तिगत रूप से कभी भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जनता हमारे लिए ईश्वर का रूप है, भगवान का रूप है। हम जनता जनार्दन की पूजा करने वाले लोग हैं। जनता का आशीर्वाद लेकर के लोकतंत्र में जाकर के लोक हित की बात करने वाले लोग हैं और वहाँ पर जाकर के जब इस प्रकार की बात करते हैं तो मैं ये मानता हूँ कि ये गैर जिम्मेदाराना बयान है, अपरिपक्व बयान है और जनता रणदीप सिंह सुरजेवाला को कभी माफ़ नहीं करेगी। उन्होंने महाभारत की धरती से श्राप भी दिया है कि मैं श्राप देता हूं। देखिए, श्राप देने की बात है कि रणदीप सिंह सुरजेवाला कितना बड़ा तपस्वी है, कौन सी उसने तपस्या की है कि वो आज वो श्राप देने के काबिल हो गया? उसकी तपस्या क्या तपस्या उसकी? अगर वो जनता के बीच में जाता तो जनता उसको स्वीकार करती। जींद के उपचुनाव के अंदर वहाँ की जनता ने उसको नकार दिया। कैथल के अंदर विधानसभा के चुनाव में कैथल की जनता ने उनको नकार दिया और फिर जब उन्होंने नगर परिषद के चुनाव में जब उन्होंने डोर टू डोर जनता के बीच में वो गया तो वहाँ नगर परिषद कैथल की जनता ने उसको नकार दिया। आज जनता उसको पसंद नहीं करती और जिस प्रकार से उन्होंने ये बयान दिया है इसकी हम भरसक निंदा करते हैं और मैं बड़े विश्वास के आधार पर कहता हूँ कि जब 2024 के चुनाव में रणदीप सिंह सुरजेवाला जब वो आएगा तो वो इसी जनता को, जिसको उन्होंने राक्षस कहा है, इसी जनता के पैरों में वो नतमस्तक होगा, चाहे इस बात को आप कोरे कागज पर लिख लो। आज वो जनता को, मतदाताओं को आज वो राक्षस कहता है और जब वो अपने स्वार्थ के लिए आएगा तो इसी जनता के चरणों के आगे नतमस्तक होगा। ये उसका दोहरा चरित्र है और ये जनता समझ चुकी है। भारत की जनता, हमारे हरियाणा प्रदेश की जनता, हमारे कैथल जिले की जनता रणदीप सिंह सुरजेवाला को कभी माफ नहीं करेगी। रणदीप सिंह सुरजेवाला ने तो राक्षस कहा बोल दिया है आप लोगों को, आपकी नज़र में वो लोग क्या हैं? देखिए, मैं ये कहता हूं कि रणदीप सिंह सुरजेवाला राहुल गांधी की टीम का एक नालायक सदस्य है, जो इस प्रकार की बयानबाजी करता है, जो एक हमारी भगवान रूपी जनता को, भगवान रूपी मतदाता को जो वो राक्षस कह रहा है, तो मैं कहूँगा इससे गैर जिम्मेदाराना बयान नहीं हो सकता। इसकी हम भरसक निंदा करते हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने भी इनके परिवार को जो है वो राक्षस कहा है, वहाँ उसको कहाँ देखते हैं? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो बात कही है वो बिल्कुल ठीक कही हैं। व्यक्ति के मन से, उसके आत्मा से जो उसके विचार होते हैं, जो उसके मन के अंदर चल रहा होता है, वही उसकी जुबान से वो बातें, वो शब्द बाहर निकलते हैं। इसलिए उसके मन के अंदर, दिमाग के अंदर, उसके बुद्धि के अंदर वही बातें हैं कि वो जब चुनाव आते हैं तो वो जनता के आगे और मतदाताओं के आगे नतमस्तक होता है और जब उसका स्वार्थ सिद्ध हो जाता है या जनता उसको नकार देती है, फिर वो जनता को भला बुरा कहने लग जाता है, जनता को गालियां देने का काम करता है। इस बात की भारतीय जनता पार्टी कड़ी शब्दों में निंदा करती है। रणदीप सिंह सुरजेवाला के राक्षस कहने के बाद
अब ट्रेंडिंग पर जो है वो बीजेपी राक्षस की जो है वो लगातार कमेंट चल रहे हैं, चाहे वो ट्विटर हो कहीं हो, वो कहाँ देखते हैं आप? जनता अब लगातार कमेंट कर रही है आप लोगों को, जनता भी अब राक्षस कहने लग गई है। देखिए, जनता ने कभी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को, कार्यकर्ताओं को और खुद जनता ने, जिन्होंने हमारी 543 लोकसभा की सीटों में से 303 सीटें जीत करके लोकसभा के चुनाव के अंदर भारतीय जनता पार्टी की झोली में डालने का काम किया, यानी ये मान करके चलो कि आधी से ज़्यादा 50% से अधिक लोकसभा की सीटें जीत करके जिस भगवान रूपी जनता ने भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दिया, वो कभी भारतीय जनता पार्टी से दूर हो ही नहीं सकती। वो लोग कौन है जो ट्वीट कर रहे हैं कि बीजेपी राक्षस है? मैंने तो कहा तो है, ये कांग्रेस के लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी के देवतुल्य कार्यकर्ताओं को, नेताओं को और भगवान रूपी जनता को, भगवान रूपी मतदाताओं को, ईश्वर रूपी मतदाताओं को वो राक्षस कहने का काम कर रहे हैं, वो कांग्रेस के लोग हैं। और रणदीप सिंह सुरजेवाला ने सरेआम इन बातों को भरी सभा में, जनसभा में सबके सामने कहा है, और वो आप सब मेरे मीडिया के साथियों, मेरे मीडिया के बंधुओं के कैमरों में कैद है। सीएम का सपना भी जो है वो सजे हुए हैं, लगता है कि वो सपना पूरा हो पाएगा? देखिए, सीएम बनने के लिए सबसे पहले विधायक बनना पड़ता है, और मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है हमारी कैथल विधानसभा की इस जनता से कि वो कैथल के ईश्वर रूपी मतदाता, कैथल की भगवान रूपी जनता रणदीप सिंह सुरजेवाला को दोबारा विधानसभा में भेजने का काम नहीं करेगी। यहाँ से फिर से कमल का फूल निश्चित तौर पर खिलेगा।